हाँ तो हेलो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिसिटी से पार्ट 11 है। तो आज इलेक्ट्रिसिटी में हम अब बात करेंगे आपको न्यूमेरिकल्स ऑन बेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज एंड अ पैरेलल। यानी इसके बिफोर हमने आपको पार्ट 10 में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताया, उसके बिफोर पार्ट 9 में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताया। अगर आप देखे नहीं तो प्लेलिस्ट से जाकर चेक करके उसको देख सकते हैं, तो भी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ठीक है, तो देर ना करिए, पेन कापी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल A to Z लेकर चलेंगे हम। ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3। तो R1 की वैल्यू और यहाँ पर R2 की वैल्यू है, यहाँ पर किसकी वैल्यू है, R3 की वैल्यू है। तो R1, R2, R3 की वैल्यू जैसे हमने लिया 2, 6 एंड 3, तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये हो गया आपका 3 ओम। ठीक, ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। किसमें, कहाँ पर, किसके क्रॉस कनेक्ट है, एक क्रॉस ए बी के क्रॉस ये तीनों रेजिस्टेंस किस क्या है, करंट है। बात समझ में आया। अब समझिए हमने क्या किया, यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड आउट नेट रेजिस्टेंस। क्या पूछ रहा है, नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बिटवीन नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो पैरेलल की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी क्या, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, करेंट ऑन ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट बट पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस सेम। पोटेंशियल क्या होता है, सेम, और करंट क्या होता है, डिफरेंट। जैसे आप समझ सकते हैं, ये एक क्रॉस हमने एक बैटरी लगाया ए बी के क्रॉस, बात समझ में आया, ए बी क्रॉस बैटरी, और यहाँ से जब करंट फ्लो होगा आपका आई, तो ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा। कितने पार्ट में, इधर हो जाएगा I1, इधर आपका हो जाएगा I2, इधर हो जाएगा क्या, I3। तो देखिए ईच रेजिस्टेंस में करंट क्या हो गया, डिफरेंट, करंट क्या हो गया, डिफरेंट। बट ये जो पोटेंशियल कैपिटल भी है, इन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, सेम। पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा ईच रेजिस्टेंस में, और करंट क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। ये प्रॉपर्टीज है, ये क्या है आपका, प्रॉपर्टीज है। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट हो तो समझिए कि वो रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फार्मूला आपका क्या था, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए कितना है, पहला 1/3, दूसरा 1/6, तीसरा 1/2। तो ये 3 रेजिस्टेंस है, किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा प्लस 6 1 जा और 2 3 जा 6। ये तीनों को ऐड करेंगे 6/6, ये क्या मिला, 1/RP। तो देयरफॉर RP इज इक्वल टू 6 कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका ए बी के क्रॉस कितना आ गया, 1 ओम। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या कह रहा है, ए बी के ए क्रॉस 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और ए बी के बिटवीन क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, समझिए आप, ध्यान समझिए। अगर आपका इधर से करंट आ ही जा रहा है, ठीक, तो ये करंट कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में। इधर हो जाएगा सपोर्ट दैट I1, इधर हो जाएगा क्या, I2, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर कौन आएगा, I1, इधर कौन जाएगा, I2, दोनों मिलकर नेट करंट क्या हो जाएगा, I। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो यहाँ पर 6 ओम रेजिस्टेंस और 3 ओम रेजिस्टेंस दोनों के ए क्रॉस करंट क्या है, सेम है ना,
यानी दोनों में करंट I1 फ्लो कर रही है, यानी कि 6 ओम एंड 3 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम किस में जुड़े हैं? आर इन अ सीरीज, ये आपका सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, यानी R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितना है? 6 और R2 की वैल्यू कितना है? 3। कितना आ जाएगा? 9 ओम हो गया। कितना हो गया? 9 ओम हो गया। अब ध्यान से समझिए, दूसरा फिगर इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे? ये आपका हो जाएगा 9 ओम का, और ये आपका हो जाएगा कितने ओम का? 2 ओम है। ओह अच्छा, ये 2 ओम है, ये हो गया 2 ओम, ठीक। और इन दोनों को यहाँ मिला दीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा A और ये पॉइंट हो जाएगा B। अब आप देख सकते हैं 9 ओम और 2 ओम AB के बिटवीन किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए दो रेजिस्टेंस का पैरेलल के लिए फॉर्मूला बताया गया था, RP = R1 × R2 अपान R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 9 ओम, ये कितना हो जाएगा? 2 ओम, और यहाँ 9 + 2 18 अपान, ये आ जाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस। क्या आ जाएगा? नेट रेजिस्टेंस। तो नोट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है? 3rd क्वेश्चन नंबर 3rd है। फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। AB के बिटवीन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, यानी नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए, सीखिए, कंसेप्ट को सीखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो वायर है, इस वायर में करंट सेम जाएगी कि नहीं जाएगी? करंट सेम जाएगी, यानी 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। किस में जुड़े हुए हैं? तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी ये जब सीरीज में जुड़े हुए हैं, किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 6, ये क्या हो जाएगा? 6। अब ध्यान दीजिए, ये 6 ओम और ये 3 ओम यहाँ इसके क्रॉस किस में जुड़ जाएंगे? पैरेलल में। तब पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है? R1 × R2, दो रेजिस्टेंस के लिए। कितने रेजिस्टेंस? R1 प्लस R2। तो एक 6 हो गया, कितना हो गया? 3, 6 3 9, तो 3 जा 3 2 जा, यानी कितना ओम आ गया? 2 ओम आ गया। कितना ओम आ गया? 2 ओम। समझ बताया? अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक नेट रेजिस्टेंस कितना आया? 2 ओम आया। तो एक फिगर अब दोबारा बना लेता हूँ। ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये कितना हो गया? 1 ओम। ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये कितना मिला? 1 ओम। अब देखिए, ये कितना आया आपका? 2 ओम, बात ना करें। और ये आपका 2 ओम है, और ये कितना आया है? 2। तो ये हो गया आपका 2 ओम। समझ बताया? अब देखिए, ये 2 ओम 2 ओम आप जो ऐड कर सकते हैं, ये किस में है? सीरीज में। तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक। ये 6 और ये 3 पैरेलल में है, यानी ये दोनों किस में है? पैरेलल में। किस में है? पैरेलल में। तो ये कितना हो जाएगा इस कंसेप्ट से? 2 हो जाएगा। तो तीसरा फिगर बना लो यहाँ पर। ये हो गया आपका 2 ओम, और ये कितना आया? 2 ओम, और ये ऑलरेडी कितना था? 1 ओम। अब ये A हो गया, ये क्या हो गया? B। अब इसमें करंट क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। तो R नेट यानी R डैश = R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 2 + 2 + 1 कितना आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? नोट कीजिए।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड आउट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, करंट। तो पहली बात यहाँ पर है कि तीनों रेजिस्टेंस R1 और R2 और एंड R3 किस में जुड़े हुए हैं, ए बी के बिटवीन सीरीज में किस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट क्या होगा, तो करंट निकालने के लिए कंसेप्ट समझिए, तीनों को आप पहले सीरीज में जोड़ लीजिए। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 6 4 10 2 12। नेट रेजिस्टेंस 12 ओम होगा। तो देखिए यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, 12 ओम। और नेट पोटेंशियल आपका क्या है, 12 वोल्ट है कि नहीं है। अब ये 12 वोल्ट इन पर क्या होगा, सेम होगा ना, क्योंकि ये 12 ओम रेजिस्टेंस पोटेंशियल बैटरी से यानी सेल से पैरेलल में जुड़ गया। तब पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, करंट I। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V अपान R। तो V की वैल्यू कितना है, 12। R की वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर, ओम नहीं एम्पियर। ठीक, अब 1 एम्पियर ये करंट ऑन ईच रेजिस्टेंस सेम। तो ये मिल गया आपको क्या, नेट करंट। क्या मिल गया। अब ये सीरीज में है तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो V1 V2 और V3, बात समझ में आया। तो जब यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करना हो, यानी पोटेंशियल ऑन रेजिस्टेंस R1 या टर्मिनल पोटेंशियल ऑन रेजिस्टेंस R1, तो क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। तो I कितना है, 1, R कितना है, 4। कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आएगा। कितना आएगा। अब V2 फाइंड करना है तो I इंटू R2 रखिए। I कितना है, 1 एम्पियर। R2 की वैल्यू कितना है, 6। कितना आ जाएगा। V3 फाइंड करना है तो I इंटू क्या हो जाएगा, R3। I कितना है, 1। R3 कितना है, 2। कितना आ जाएगा। अच्छा, चेक करना है कि सही है कि रॉन्ग है। तो तीनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3। तो एक आया 6, अरे एक आया V1 6, V2 4 था ना। एक सेकंड 4 प्लस 6 प्लस 2, तो 6 4 10 2। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं।